प्यारे बच्चों नमस्कार और प्यारे दोस्तों आप सभी को भी हाथ जोड़कर वंदन। आज एक नया प्लेलिस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज गुरु वाणी। मतलब अगर हम गुरुओं की वाणी को माने तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान ये हमें केवल ये सिखाती है कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन जो हमारी गुरुओं की वाणी होती है, और गुरु कोई भी हो सकता है, माता पिता हमारे गुरु हैं, हमारे जो टीचर्स, हमारे जो गुरु वो हमारे गुरु हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी हमारे गुरु हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम इन बातों को मानते हैं, भगवत गीता ये सारे हमारे गुरु हैं, यदि हम इन बातों को मानते हैं और इनके ऊपर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और बहुत ही आसानी से जीने लायक बन जाएगा। तो इसी के तहत मैंने सोचा क्यों ना भाई बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताया जाए, मोरल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे समय में ये सारी चीजें अभी भी हैं लेकिन उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। बस ये किया जा रहा है कि मार्क्स कैसे लाने हैं। तो मार्क्स से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व, जो हमारी शिक्षा है वो हमारे व्यक्तित्व, हमारे बोली से, हमारे बिहेवियर से और हमारे कर्मों से झलकती है, केवल मार्क्स लाने से नहीं झलकती है। तो इसी के तहत हर 2 दिन के बाद आपको जो हमारे संतों ने, गुरुओं ने, चाहे कबीर जो हो गए, तुलसी जी हो गए, रहीम जो हो गए, भगवत गीता में जो लिखा हुआ है, चाहे गुरुवाणी में जो वाणी लिखी हुई है। देखिए भाई मैं तो सीखता रहता हूँ, भगवान की दया से सीखता रहता हूँ और मुझे सिखाने की आदत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारा भी फायदा हो और जो हमारे दर्शक है उनका भी फायदा हो। तो यदि आप एक पेरेंट हैं और यदि आप एक बच्चे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि आपके बच्चे जब सुनेंगे, सीखेंगे तो खुद ही मतलब रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, खुद ही इन बातों को मानने लग जाएंगे और जीवन उनका सुखमय हो जाएगा और कभी भी गलत राह पे नहीं चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संत कबीर की एक दोहे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और कबीर जी को प्रणाम करते हुए करते हैं कि हमारा ये जो काम है, ये परमार्थ का काम है, निरंतर चलता रहे, लोगों को हम सिखाते रहें और हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो उन्होंने कहा है, कबीरदास जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोली जान, और ही तराजू तोल के तब मुख से बाहर आन। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि बोली एक अनमोल रत्न है। बोली क्या है? रत्न। समझ रहे हो ना भाई, पैसे की, रुपए की, नोट की, धन की कितनी वैल्यू होती है, तो रत्न जो होता है इनसे तो बहुत सारा ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो बोली एक अनमोल चीज है, एक रत्न है। जो कोई बोली जान, जो इसको मतलब बोलना जानता है वही जानता है इसकी वैल्यू, वही जानता है कि ये रत्न है। और ही तराजू तौल के तब मुख से बाहर आन, पहले हृदय रूपी तराजू में तौल लो और तब जाके किसी के सामने आप अपनी बात को कहिए। तो कोई भी बात बोलने से पहले आप उसको सोचिए। कहा जाता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो। पहले सोचिए, पहले तोलिए, पहले विचार कीजिए कि ये बात अगर मैं सामने वाले को कहूंगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो संतों ने जो बात कही है उस समय कही थी, हमेशा कारगर रहेगी, चाहे तब का समय था, चाहे अब का समय है, चाहे भविष्य का समय है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको आज के समय से मैं कंपेयर करके बताऊंगा, तो 4 से 5 मिनट की वीडियो हो सकती है। तो अंत तक देखिए, समझिए और बच्चों को सिखाइए। सिंपल सी बात है। रोजाना मान लीजिए बच्चे छोटे हैं, आपको समय नहीं मिलता, रोजाना नोटिफिकेशन जाते ही आप देखें कि क्या सिखा रहे हैं ये, और जाके अपने प्यारे दोस्तों, यदि आप खुद ये वीडियो देखिए और बच्चों को सोते समय, चलते फिरते आप उनको बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो इस दोहे का यही मतलब है। आज के अगर संदर्भ में लिया जाए तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और हमें खुद भी सीखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसे हमारे बच्चे करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि सब्जी वाले से कैसे बात करना है, जो जूता पॉलिश करते हैं अंकल उनसे कैसे बात करना है, कोई बाहर से आ गया उनसे कैसे बात करना है। तो ये सारा बोली व्यवहार हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, तभी बच्चे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, बच्चे अगर सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि ये जो सब्जी बेच रहे हैं इनकी भी ये ड्यूटी है।
अगर ये सब्जी नहीं बेचेंगे तो हम लोग कैसे सब्जी खरीदेंगे, कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे। तो इनको भी इज्जत सत्कार करना चाहिए। आप प्यार से बोलिए, अंकल जी क्या भाव दे रहे हैं आलू। मोची वाले के पास गए तो अंकल जी जूता पॉलिश करना है, कर देंगे क्या। तो प्यार से उनको भी सत्कार भाव से बोलना सिखाना पड़ेगा हमें बच्चों को। और बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि जो नीचे आम तौर पे हम कहते हैं ना कि भाई कबाड़ी वाला आ गया, हमें अपना लहजा चेंज करना पड़ेगा, हमारी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वो कबाड़ी वाला नहीं होता, कबाड़ी वाले तो हम हैं, हम ही कबाड़ा फेंकते हैं इधर उधर, वो तो सफाई वाले हैं। तो सफाई वाले अंकल जी आ गए हैं। इस तरीके से बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि धूप में यदि कोई परेशान सफाई वाला कर्मचारी है तो उसको ये बोलिए कि अंकल जी पानी पिएंगे, तो ले जाके एक बोतल पकड़ा दो यार, पी लेंगे वो। तो कहने का मतलब हमें अपने बच्चों को व्यवहार कुशल बनाना चाहिए। आप भी जानते हैं यदि इंसान व्यवहार कुशल है, यदि आदमी को, इंसान को बोलना अच्छा आता है, बोलने के साथ साथ उसके जीवन में भी झलकना चाहिए। खाली बातों से बोलने से कुछ नहीं होता। यदि इंसान व्यवहार कुशल है, मतलब उसको बोलने की अच्छी शैली है, तो वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है। किसी के साथ भी मित्र भाव का मतलब जल्दी से भाव ला लेता है। तो अपने बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ही जाता हूं तो रास्ते में कई बार क्या होता है कि भाई सब्जी वाले से बात करते करते लेट हो जाते हैं। चाहे कई बार जिस कंपनी में मैं काम करता था तो उस कंपनी के जो मतलब 4th ग्रेड के एम्प्लॉय होते थे वो मिलते हैं, तो और साहब कैसे हैं, तो भाई नमस्ते जी नमस्ते, और बताओ जी कैसे हैं आप। तो उनसे बड़े प्रेम से बात करता हूं मैं। हालांकि मेरा काम थोड़ा लेट हो रहा है और घर पे 60 दिन में यदि आपसे कोई मिल लिया और आपने उससे प्रेम भाव से बोल दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ये बोली बहुत अनमोल रत्न है, इसको बोलना सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए कि दिल जीत ले। ये तराजू तौल के तो मुख से बाहर आना ही चाहिए। तो ये जब हृदय से आएगा तो सामने वाले के हृदय में ही लगना चाहिए। जब आप दिल से बात करेंगे तो दिल पे ही असर करना चाहिए। इस तरीके से आप बात कीजिए। बहुत लोगों से मैं मिलता हूं कि उनकी बातें जब सुनता हूं तो बहुत ही मिठास भरी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं और मैंने आमतौर पे देखा है जो जितने लोग जैसे बड़े हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मैटर करती है, संस्कार मैटर करता है। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा आपको कैसे बात करना है, बेटी आपको कैसे बात करना है। चैं 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 हर जगह जो बोलते हैं उस पर लगाम कसनी चाहिए। गलत तरीके से जो बात करते हैं उस पर लगाम कसनी चाहिए। हमें यह भी बात बच्चों को बताना चाहिए कि अपने छोटों से कैसे बात करें। मान लीजिए बच्चे 11th 12th में है, 9th 10th में है और 4th क्लास 5th क्लास का कोई बच्चा है, तो उसको कितना मतलब अभद्र भाषा में चाहे मतलब गलत तरीके से बात करते हुए देखे जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं, उनको इस तरीके से बात करना चाहिए कि छोटे बच्चों में भी ये क्रेज हो कि ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो बोली एक ऐसी चीज है, इसको बोलने की कला, इसको बोलने की शैली आनी चाहिए। तो आप देखेंगे जिंदगी में परिवर्तन अपने आप ही आ जाएगा। सभी लोग हमसे प्रेम करने लग जाएंगे और सभी के हम चहेते बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो पहला सेशन है, दिस वॉज द फर्स्ट सेशन, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इसको कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं और आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे मालूम है आप सभी लोग नौकरी पेशा हैं, सभी लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये जो गुरुवाणी वाली जो प्ले लिस्ट है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट कि आपके बच्चों को चीजें मालूम चले और बेहतर भविष्य उनका भी हो और आपका भी हो। क्योंकि अच्छा बोलना सीखेंगे तभी तो वो आपको भी अच्छा बोलेंगे। तो ट्रेनिंग बचपन से ही चालू कर दीजिए कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमसे प्रेम से बात करें। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।